हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जुलाई की जनरल प्लस लव रीडिंग। ओके, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप RWS टैरो कार्ड्स को सीखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पे 5 डे फ्री टैरो वर्कशॉप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप टैरो को बेसिक नॉलेज ले सकते हैं और देख सकते हैं कि टैरो आपको सीखना चाहिए कि नहीं, या आपके लिए है भी या नहीं, ठीक है ना। और अगर आप कोई पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं टैरो से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या फिर न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो आप रीच आउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं तो भी आप मेरे पास रीच आउट कर सकते हैं फॉर क्रिस्टल ब्रेसलेट्स एंड क्रिस्टल टम्बल्स एक्सेट्रा। ओके, तो देख रहे हैं आपकी जुलाई की रीडिंग। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय जेमिनी, लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। पहले जनरल लाइफ का देखेंगे। ओके, वी हैव 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स। यहाँ पे पास्ट की कुछ ऐसी मेमोरीज को आप याद करते नजर आ रहे हैं जहाँ पे में भी आपको थोड़ा दुख मिला था किसी से, ठीक है, हर्ट मिला था। कहीं ना कहीं आप उन्हीं चीज़ों को दोबारा से याद करते नजर आ रहे हैं, एक पास्ट की नेगेटिविटी को सोचते हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स सी क्या है। और यस, कहीं ना कहीं जिन चीज़ों ने लाइक आपको बहुत ज़्यादा दुखी किया था अगेन। और डेथ कार्ड हमारे को क्या दिखाते हैं, कुछ एंड होना, कुछ ना कुछ जो एंड हुआ था वो आपको दुखी कर रहा है। किसी ऐसी एंडिंग के बारे में आप सोच रहे हैं कि लाइक वो जो सिचुएशन थी वो कुछ और हो सकती थी, ठीक है, बट इस जो एंटायर जर्नी ने ना आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है, बहुत ज़्यादा बदलाव आपके अंदर आए हैं। तो ये एक अच्छी पॉजिटिविटी यहाँ पर है। और यहाँ पर अगेन आपको स्पिरिचुअल बना रही है ये चीज़ें, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं अपने आप को एक प्रेफरेंस दे रहे हैं, अपने सॉलिट्यूड को, अपने एकांत को, अपने आप को जानने की कोशिश करना, अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करना। तो ये सब एनर्जीज यहाँ पे नजर आ रही हैं। बहुत ही इंटेंस इमोशंस हैं जिनको आप उनसे बाहर निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं लाइक एक ऐसी स्पेस में जा रहे हैं जहाँ पे अब आप ज़्यादा सॉलिट्यूड को प्रेफर कर रहे हैं, अपने आप में रहना, अपने काम से काम रखना, ठीक है, अपनी एनर्जी को समझना, अपनी इच्छाओं को समझना और कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट भी साथ साथ लेके आना। क्योंकि अगेन जब हमें दुख मिलता है तो हम फिर से वही चीज़ें नहीं करते, हम डिटैच हो जाते हैं उनसे, ठीक है। ओके, लेट्स सी, एक ओरेकल मैसेज देखते हैं आपके लिए। तो काफी इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे किसी का हो रहा है। 2 मेजर अरकाना कार्ड्स आ रहे हैं। वी हैव पुशिंग अपवर्ड। तो यस, यहाँ पे आप लाइक लाइफ में ऊपर उठते हुए नजर आ रहे हैं, स्टडी प्रोग्रेस हो रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है चीज़ों में। और अगेन अपने आप को जब हम जानने लग जाते हैं तो हम एक्सेप्ट करने लग जाते हैं लाइफ जैसी भी है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। हम ऐसे लगने लग जाता है कि लाइफ में सभी को चैलेंजेस मिलते हैं और कहीं ना कहीं वो चैलेंजेस को फेस करके ही सब आगे बढ़े हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मशरूम जो है ज़मीन में से निकल रहा है, तो अगेन एक छोटा सा प्लांट भी अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल करता है, ठीक है। तो आगे बढ़ना और कहीं ना कहीं अपनी एक पहचान बनाना, वो सब कहीं ना कहीं आपके जहन में यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। लेट्स सी फर्दर। ओके, वी हैव मैरिंग मैडिन। कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपने पाया था कि आप बंधे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि एक लड़की है, जैसे मान लीजिए एक यंग लड़की होती है, उसको होता है मेरी शादी होगी तो ये होगा वो होगा, ठीक है, बट कई बार वो चीज़ें वैसी नहीं निकलती तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करती रहती है अपनी इच्छाओं से, ठीक है। तो आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है इन सिचुएशंस में, बहुत मैनिपुलेट किया गया आपको, बहुत ही लो एनर्जीज में आप रहे हैं अपने बारे में सोच सोच कर, ठीक है। बट इन सभी चेन्स को आप ब्रेक कर रहे हैं और आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ओके, लेट्स सी, टी लीफ कार्ड से देखते हैं और क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए, अपकमिंग एनर्जीज क्या हैं। ओके, एक और लीजिए यहाँ पे। वी हैव फ्लूट, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और अ लवर। अगेन डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी यहाँ पे आ रही है और ये जो डिसअपॉइंटमेंट है ना, ये बहुत इंटेंस है क्योंकि ये मे भी एक सोलमेट से आ रहा है। जिस पर्सन को आपने अपना सोलमेट समझा था, ये बहुत इंटेंस एनर्जी इस पर्सन के साथ आपने कहीं ना कहीं शेयर की थी, ठीक है। हैंड इन नीड ऑफ हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। ओके, तो यस, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको
हेल्प लेनी चाहिए, हेल्प सीख करनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं, जब हमारा थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा होता है ना, हम सोचते हैं हम सब कुछ खुद कर लेंगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी वल्नरेबल इनफ टू रिसीव हेल्प। रिसीव करना, दूसरे पर्सन का साथ रिसीव करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जरूरी नहीं जिसने दुख दिया है, बट और लोगों को अपने स्पेस में आने दीजिए। सबको एक ही कतार में खड़ा नहीं करना है कि सभी दुख देते हैं, ठीक है। ऐसा स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत से लोग करते हैं, तो वो गलती आपने नहीं करनी है। जो लोग आपके सपोर्टिव हैं, जो आपका भला चाहते हैं, जो आपके साथ खड़े हैं, उनको मत जज कीजिए और उनके साथ का आप थोड़ा सा बेनिफिट उठाइए और उनका भी वो साथ आप रेसिप्रोकेट कीजिए, क्योंकि वो आपके बुरे टाइम में आपके साथ हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव बैरल। You feel something is lacking in your life, perhaps love, money and goal। तो अगेन अपनी जो सारी की सारी एनर्जी है ना, वो कमी पे फोकस मत कीजिए, ठीक है। चाहे हो सकता है कि लाइफ में भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं है जिसको आप कहेंगे भी मैं ग्रेटिट्यूड दूं, ठीक है, बट आप सांसें तो ले रहे हैं, आप जिंदा तो हैं, ठीक है। आपका शरीर के सारे अंग पूरे हैं, आपने आज का दिन देखा है। बहुत सी चीज़ें फिर भी होती हैं जिनको आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। लाइफ इज अबाउट ग्रैटिट्यूड। लाइफ का जो तरीका है ना जीने का, वो ग्रैटिट्यूड ही है, एप्रिसिएशन ही है, ठीक है। बिकॉज यू डोंट नो बट और भी कितनी चीज़ें आपके अंदर लैकिंग हो सकती थी आपकी लाइफ में, और भी कितनी ज़्यादा स्ट्रगलफुल जिंदगी हो सकती थी, ठीक है। एंड देन वी हैव फनल पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्न। तो अगेन फ्रस्ट्रेशन आपको यही दिखाने के लिए आती है कि भाई एक्सेप्ट करना सीखो। लाइफ में अप एंड डाउन दोनों आएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अप हुए तो खुश हो गए कि मैंने ये अचीव करा है, और अगर डाउन हो गई तो भाई सारी दुनिया को और सारी जहान को और भगवान को ब्लेम करने लगे कि भाई तुमने मुझे नीचे गिराया है। ऐसा नहीं है। इफ़ यू ओन गुड यू शुड ओन बैड ऑल्सो, ठीक है ना। या फिर आप दोनों को ही ऑन मत कीजिए, सब कुछ ही भगवान पे छोड़ दीजिए। भाई अच्छा भी भगवान का और बुरा भी भगवान का, वो और भी ईजी है। आप हट ही जाइए ना बीच में से, ठीक है। ईगो ही हटा दीजिए। एंड देन वी हैव फ्लैग, डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। और क्या होता है, जब हम थोड़ा दुखी होते हैं लाइफ में, तब हम क्या करते हैं, हम ना कहीं से भी सुख मिल रहा हो, कहीं से भी खुशी मिल रही हो, कहीं से भी थोड़ी सी अटेंशन वैलिडेशन मिल रहा है किसी से, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि भाई चिपक जाओ इस चीज़ पे, जबकि आप उसको डिजर्व नहीं करते, ठीक है। आप उसको डिजर्व नहीं करते उस चीज़ को, फिर भी आप उसको लेते चले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपका टाइम एक फेज अच्छा नहीं है, तो वो फेज अच्छा नहीं है, वो यही तो चेक कर रहा है कि आप अपनी वैल्यूज से गिरते तो नहीं है। तो ये चीज़ आपको मेंटेन रखनी है, अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना है। इवन इफ लाइफ में कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, आपको अपने स्टैंडर्ड्स को, अपने वैल्यूज़ को नहीं भूलना है। वैल्यूज़ आर नॉट लिमिटेड बिलीफ। छोटी सोच और वैल्यूज़ होने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस समझिए और अपनी वैल्यूज़ को मेंटेन रखिए, ठीक है। दिस वाज योर रीडिंग। और एक अफर्मेशन भी देखते हैं आपके लिए, फिर हम देखेंगे आपकी लव लाइफ की रीडिंग। We have honesty. I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself। और अगेन आपका सत्य आप ही के अंदर है, आपको कोई वो सत्य दे नहीं सकता। जय कृष्ण मूर्ति भी यही कहते हैं, that light cannot be given to you, ठीक है। आपको कोई रोशनी नहीं दे सकता। और यहाँ पे हर्मिट एनर्जी जो आया ना, ये हर्मिट एनर्जी, ये जो लालटेन लेके जा रहा है, लालटेन की लाइट कहाँ से आ रही है? लाइट इनर गाइडेंस की लाइट है, वो हम सबके अंदर है, ठीक है ना। तो अगेन ऑनेस्ट रहिए अपने आप से सबसे पहले, फिर दूसरों से एक्सपेक्ट कीजिए, ठीक है। तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे हम लेंगे 3 कार्ड्स। जो भी पर्सन आपके ध्यान में जिनकी आप एनर्जीज को जानना चाहते हैं, उनके लिए लेंगे हम 3 कार्ड्स और उसको क्लैरिफाई करेंगे। वी हैव 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स। किसी ना किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दुविधा में है ये पर्सन, बहुत ही एनर्जी लो है, काइंड ऑफ डिप्रेसिव है, डिप्रेशन में जा रहे हैं ये पर्सन। लेट्स सी क्या चीज़ है जो इनको इतना बॉदर कर रही है। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मे बी इनकी लाइफ में ना बहुत सी स्लो चीज़ें हो रही हैं। प्रोग्रेस तो इनकी लाइफ में हो रही है, चाहे वो फाइनेंसिस में है, मे बी फाइनेंसिस को लेके ये पर्सन परेशान है। और एक अच्छा खासा अचीवमेंट में भी इस पर्सन ने कर भी लिया है, बट जितनी स्पीड चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आना चाह रहे हैं, उतनी उस लेवल की सोच की इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में भी अभी नहीं है। और धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है,
ठीक है। एंड 2 ऑफ कप्स अगेन ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि भाई आपसे बहुत अच्छे इमोशंस रखते हैं, इमोशनली कनेक्ट हैं। मे बी दिस थिंग इज समथिंग रिलेटेड टू, जो इनको एक लो साइड फील हो रहा है वो अपने फाइनेंसिस की वजह से हो रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि पर्सन चाहे कितना ही पैसे वाला हो, उसका दिमाग अगर यही है ना कि मेरे पास पैसा नहीं है तो नहीं है भाई, ठीक है। उसका अगेन उसके हिसाब से क्या क्राइटेरिया है लाइफ का वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। एंड देन वी हैव किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स बात करता है अगेन हाईली इमोशनल होने की, इमोशंस को समझने की। तो डेफिनेटली ये पर्सन इमोशनली बहुत कनेक्टेड है, इमोशंस रखते हैं, कहा जाए तो प्यार करते हैं, ठीक है। अगेन प्यार क्या है, प्यार तो बहुत बड़ी चीज़ है। प्यार तो लाइक ऐसा है कि कोई पूरी तरीके से आप पे समर्पित हो, ठीक है, आपके लिए लाइक आप ही उसकी दुनिया हो, ठीक है। बट फिर भी यहाँ पे बहुत हाई इमोशंस नज़र आ रहे हैं, तो इमोशनली कनेक्टेड तो ये पर्सन है आपसे। बट इनकी लाइफ में भी चीज़ें स्लो हैं, पैसे से रिलेटेड, स्टेटस से रिलेटेड चीज़ें स्लो हैं, या जस्ट इनको कोई पुराना दुखड़ा है जिससे ये बाहर नहीं आ रहे हैं अभी, ठीक है। बट ये आपसे बहुत आपके लिए इनकी एनर्जीज बहुत ही क्लियर है कि दे लाइक योर एनर्जी, दे लव योर ऑरा, दे लव हाउ यू कैरी योर सेल्फ। जो भी आप हैं, जैसे भी आप हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ये पर्सन। आप इनके लिए लाइक इमोशनली सब कुछ है। लेट्स सी अफर्मेशन देखते हैं यहाँ पे। वी हैव ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो अगेन ये पर्सन काफ़ी ट्रस्ट रख रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनको एतबार है कि भाई आप कहीं नहीं जाने वाले, और आपको भी इन पे ट्रस्ट रखना चाहिए ताकि सिचुएशंस अच्छे से अनफोल्ड हो। में भी यहाँ पे बस यही हो सकता है कि अपने थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी की वजह से ये कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, नहीं तो ये कनेक्शन बहुत जल्दी बन सकता है। क्या होता है ना, जब हम दो जने आपस में कनेक्ट करते हैं ना, तो एक काइंड ऑफ वो एक एनर्जी का बबल बनाते हैं, ठीक है। और उस बबल को मेंटेन करे रखने की दोनों की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। कोई एक पर्सन भी उसमें से थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है तो वो चीज़ें खराब होने लग जाती हैं। तो अगेन अगर आप किसी से लव में हैं, कनेक्शन में हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस अच्छी एनर्जी को मेंटेन रखें, उसको अपनी इनसिक्योरिटी से, डर से, तो किसी से एक दिन बात नहीं हो पाई तो पूरा अपने दिमाग में वो चीज़ें खराब कर ली, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि माइंड का तो काम ही यही है, माइंड का तो काम है अच्छा बुरा बताना। बट इमोशंस से आपको पता चलता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, तो इमोशंस को थोड़ा सा स्टेबल रखिए, ठीक है। एंड देन वी हैव ग्रोथ, आई वांट टू एक्सपैंड माय कॉन्शियसनेस एंड माय अवेयरनेस। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी इस कनेक्शन में होती हुई नज़र आ रही है आने वाले टाइम में। एंड देन वी हैव करेज। ओके, तो करेज लेके आइए, अपनी बात कहने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का। ये पर्सन वो करेज भी लेके आना चाह रहे हैं, और जो भी इनके डर हैं इस कनेक्शन को लेके, उनको ये कॉन्फिडेंस के साथ फेस करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, आई होप इट रेजोनेटेड। अगर आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हैं, पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, टैरो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो यू कैन रीच आउट टू मी। एंड ऑल्सो अगर आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, तो यू कैन रीच आउट टू मी। 5-day फ्री टैरो वर्कशॉप है, उसका लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ज्वाइन कीजिए उस 5-day वर्कशॉप को और अवेल कीजिए बेनिफिट। आपको पता चल जाएगा भी टैरो क्या चीज़ है और आपको टैरो सीखना चाहिए कि नहीं, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑलरेडी तो दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ओके, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।